हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ देखेंगे कि किस किस जो है पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है और इनका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। तो इसके बारे में जो हम कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे कि इसमें जो क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह है। सबसे पहले देखें, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी डेट की बात करें तो ये 3 दिसंबर को आया हुआ है। आगे कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर invited from Indian citizens who fulfill the essential qualification and other eligibility condition as on 31st of December 2024। यहाँ पे कह रहा है कि 31 दिसंबर तक जो मतलब जैसे एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है वो फॉर्म फिल कर सकता है। जिसमें आपका क्या क्या पोस्ट है, आपका पोस्ट रहने वाला है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। सेकंड में जो आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी एसपीए एंड पर्सनल असिस्टेंट। और ये जो है सबसे पहले अगर कोर्ट मास्टर की बात करें तो इसमें जो टोटल 31 जो है इसमें पोस्ट है। इसी तरह का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी एसपीए की बात करें तो इसमें जो है टोटल 33 पोस्ट है। इसी तरह अगर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो टोटल 43 जो है वैकेंसी यानी टोटल जो है 107 जो है आपका वैकेंसी इसमें रहने वाला है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपका यानी कोर्ट मास्टर में जो आपका सैलरी रहने वाला है वो आपका 67,700। इसी तरह जो है आपका एसपीए यानी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में जो रहेगा 47,600। और जो आपका पर्सनल असिस्टेंट में जो है 44,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। और ये जो है टेंटेटिव वैकेंसी है, इसमें जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब कोर्ट मास्टर के लिए सबसे पहले देखेंगे तो इसमें पहला कह रहा है कि ए डिग्री इन लॉ ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कि आपका जो है लॉ की डिग्री जो है होनी चाहिए, वही जो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सेकंड में जो कह रहा है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद ए स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट। तो इसमें कह रहा है कि आपको शॉर्ट हैंड में जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, आपके पास ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको आना चाहिए प्रोफिशिएंसी, और वो जो है आपका 120 यानी 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। थर्ड में कह रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड मिनट पर मिनट। तो इसमें कह रहा है कि आप जो है कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और आपका जो टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, कह रहा है कि मिनिमम 5 years रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो है इनका एक्सपीरियंस है। तो इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी होना चाहिए शॉर्ट हैंड में 120 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड जो आपकी 40 होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज, और आपका जो एक्सपीरियंस 5 years होना चाहिए। अब हम जो है इसमें दूसरे वाले पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी एसपीए की सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जो है करें, चाहे आप आर्ट्स से कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से कर रहे हैं या फिर साइंस से, आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। सेकंड में जो प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश विद स्पीड ऑफ 110 वर्ड पर मिनट। तो आपका जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए शॉर्ट हैंड मतलब 110 जो है 110 वर्ड पर मिनट जो है आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इनकी सर्टिफिकेट जो है जरूरी नहीं है। थर्ड में जो इसका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। तो आपका जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड आपकी जो है 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, सेम एज जो है कोर्ट मास्टर। अब हम थर्ड वाले वैकेंसी की तरफ जाते हैं। थर्ड वाले पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। तो आपका जो है डिग्री इसमें रहना चाहिए, यानी आपका जो है ग्रेजुएशन। उसके बाद सेकंड में जो है विद स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड में। और जो है थर्ड में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। तो ये जो है ये सेम ही है, और इसमें जो 100 वर्ड पर मिनट। तो ये तीनों के जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपके पास है, तभी जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें एक जरूरी बात बता दें, अगर कोई स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल है और वो तीनों फॉर्म फिल करना चाहता है तो आपको जो है तीनों जो है सेपरेट फिल करना पड़ेगा। सेपरेट जो है आप इनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो कोर्ट मास्टर के लिए कर सकते हैं, या एसपीए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का कर सकते हैं, या फिर पर्सनल असिस्टेंट का जो कर सकते हैं, लेकिन तीनों जो आपको सेपरेट फिल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आगे इनके जो एज जो है एज रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एज रिक्वायरमेंट देखें तो सबसे पहले कोर्ट मास्टर देखें शॉर्ट हैंड, तो इसमें जो आपका 30 से 45 साल जो हमका एज होना चाहिए, 30 से 45 साल। एसपीए यानी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट आपका जो इसमें जो है 18 से 30 साल होना चाहिए। और थर्ड में पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी जो आपका सेम 18 से 30 साल होना चाहिए। और इसमें कह रहा है कि
यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिशेबल टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो इसके तहत जो आपको एज रिलैक्सेशन जो आपको मिल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ द पोस्ट फर्स्ट वाला जिसमें कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड। तो आपका जो क्या क्या सबसे पहले जो क्या है फर्स्ट में आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर, जिसमें आपको जो 10 मिनट दिया जाएगा। इसमें जो मिनिमम स्पीड आपकी होगी 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और मिस्टेक अलाउड है 2% ऑफ टोटल वर्ड्स टू बी टाइप। जितने आप वर्ड टाइप करेंगे उसमें जो 2% आपका जो है ये 2% मिस्टेक कर सकते हैं, ये अलाउड है। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 10 है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 है। तो इसमें जो 10 मार्क्स मिलेगा आपको जो उसमें से 5 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, तब जो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद सेकंड में आपका क्या होगा, शॉर्ट हैंड होगा इंग्लिश टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट जो है, और दैट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी 45 मिनट्स, और इसके लिए जो आपको 7 मिनट्स दिया जाएगा। और यहाँ पे मेथड ऑफ ग्रेडेशन है जिसमें विदाउट मिस्टेक जो है आपका 100% होगा, एक मिस्टेक 1% मिस्टेक होगा तो आपको 90%, इसी तरह 5% मिस्टेक तो 50% हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 100 मार्क्स है और क्वालिफाइंग जो है 50 यानी 50% आपको जो है इसमें लाना पड़ेगा। अब उसके बाद जो फिर आपका थर्ड में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो है सबसे पहले आपके अगर 1 आवर 45 मिनट जो आपको टाइम दिया जाएगा, इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 50 जो है आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होगा, 15 जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर, और 25 क्वेश्चन जो है आपका नॉलेज इन लॉ से होगा और 10 जो है जनरल नॉलेज से होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाला और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 50 मार्क्स है। और मिनिमम मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD विल बी 45 मार्क्स, और जो मतलब कि रिजर्व कैटेगरी है और जिसमें PWD भी है तो उसके लिए जो 45 मार्क्स में जो है क्वालिफाइंग है। उसके बाद जो फोर्थ में आपका जो है इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 30 रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 15 रहने वाला है। और इसके अगर रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो 13.5 जो है उनका मार्क्स रहेगा क्वालिफाइंग। तो ये जो था सारा कोर्ट मास्टर का। उसके बाद जो है हम सेकंड में देखेंगे ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, यानी SPA वाली पोस्ट के लिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सबसे पहले आपका सेम टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मिनिमम स्पीड जो 40 वर्ड्स पर मिनट है और मिस्टेक्स अलाउड है 3% है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इसमें 10 है और जो मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 5 जो है लाना ही पड़ेगा। जैसे आप इसमें पास कर जाएंगे उसके बाद जो सेकंड में आपका शॉर्ट हेड इंग्लिश टेस्ट होगा, जिसमें आपका 110 वर्ड्स पर मिनट और टाइम जो है 45 मिनट्स, इसमें टोटल 7 मिनट्स दिया जाएगा। और मिस्टेक आपका जो परमिसेबल है 5% ऑफ टोटल वर्ड्स जो है, इसमें ये मेथड ऑफ ग्रेडेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको देख लें। उसके बाद जैसे आप इसमें पास कर जाएंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका जो टाइम मिलने वाला है 1 घंटा 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट्स। इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन जो आपका जनरल इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन से और जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है आपका जीके का रहने वाला है। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है और जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 50 है। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ पे 10 है और मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 5 है, जिसमें 4.5 जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए होगा। जैसे आप इसमें पास कर जाएंगे उसके बाद जो आप इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में जो है 30 मार्क्स का मैक्सिमम होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपका 15 है। और इसमें जैसे आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे फिर जो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पोस्ट की देखें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ थर्ड पर्सनल असिस्टेंट यानी PA की। सबसे पहले जो आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें जो है मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होने वाला है और आपको जो 10 मिनट देगा। शॉर्ट हेड इंग्लिश टेस्ट आपको 7 मिनट्स दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। जैसे आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे फिर जो आपका ये रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका जो है सेम टाइम मिलने वाला 1 आवर 45 मिनट्स, जिसमें आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में आपका जो है 50 जो है जनरल इंग्लिश से होगा, 25 आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होगा जो बेस होगा इसमें लॉजिकल रीजनिंग में। उसका 25 जो आपका जीके में होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 है और मिनिमम क्वालिफाइंग जो 50 है। उसके बाद फोर्थ में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो आपका 30 मार्क्स का होगा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 15 है। जैसे आप ये पास कर जाएंगे आपके पास जो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो था। अब उसके बाद जो है आगे देखेंगे टेस्ट सेंटर्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड 23 जो है सेंटर्स होगा और 16 स्टेट्स में। तो ये देख सकते हैं टेस्ट सेंटर जो आप कहाँ का अपना डाल सकते हैं एग्जाम के लिए।
उसके बाद जो है यहाँ आगे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये जो है आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये जो आपके वेबसाइट दिया हुआ है www.sci.government.in, इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्टार्ट होगा 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये जो है आपका 1000 होगा फॉर जनरल के लिए, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और ये जो आपका नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद 250 जो चार्ज आपका SC ST एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट्स और जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स है उसके लिए। उसके बाद जो यहाँ पे आपको बता दिया कि 4 दिसंबर से जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और 25 दिसंबर तक जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपको जो है 20 दिन का टाइम दिया गया है, तो 20 दिन के अंदर जो 25 दिसंबर तक जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप यहाँ से जो है रीड कर सकते हैं, सब कुछ इसमें जो है बताया गया है। तो ये जो था कंप्लीट डिटेल्स था अबाउट SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें आपकी पोस्ट बताया कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह जो जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।